हेलो दोस्तों, एस्टेट सीक्रेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। जो हमारी सीरीज चली हुई है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारे एस्टेट यूजीसी नेट बीए में आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और हमारा जो भक्ति काल है वह चला हुआ है, जिसमें हमारे हैं दो धारा हैं, जिसमें निर्गुण है और एक सगुण है। निर्गुण धारा में जो हम दो धाराएं हैं, उसमें भी एक है संत काव्य धारा और दूसरी है हमारी सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा में हमने कल पढ़ा था हमारा कबीर दास, जो जहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। और जो आगे हैं हमारे जो संत काव्य धारा के जो कवि हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए, निर्गुण यानी कि निराकार, जो जिसका कोई आकार नहीं है। और जैसे इन्होंने बताया था कि कबीर दास जी ने कि जो इनके राम है वह दशरथ पुत्र राम से अलग हैं। इनके राम है जो घट घट में है और निराकारी हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे भाई, हमारे जो कवि हैं, जैसे हमारे हो गए कबीर दास के बारे में हमने पढ़ा था। कबीर दास के बारे में पढ़ा था हमने कल। हो गया हमारा, आगे है हमारा रैदास। रैदास रैदास के बारे में पढ़ेंगे हम भाई। इनको रविदास भी कहा जाता है, रविदास कहा जाता है भाई। जो रविदास जी हैं, इनकी जो रचना थी वह थी रविदास यानी रैदास की वाणी। और इनकी जो रचना है रैदास की वाणी, उसमें से जो उनके पद थे उनका जो संकलन किया गया है वह भाई हमारे उसमें जो सिखों के ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इनके 40 पद जो है सम्मिलित हैं भाई। 40 पद किस में है? इनके गुरु ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो हैं कितने 40 पद जो भाई सम्मिलित हैं। एक इन्होंने क्या किया भाई, जो जात पात थी उसको इन्होंने जो है उसका विरोध किया कि जात जात में जाति है, ठीक है, कि हर जात में भी आगे आगे जो है वह जाति है। जो केतन के पात कि जो केतन के पात रैदास मनुष्य एक न हो सके, जब तक जाति न जात, कि जब तक ये जात पात का सिस्टम रहेगा, जब तक ये आपसी भाईचारा खराब रहेगा, छोटी ऊंच नीच जात का जो है फासला रहेगा भाई, तब तक क्या होगा, मानवता नहीं हो सकती। जैसे धर्मों भी लड़ते रहते हैं कि ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है। और जात पात में भी हमने देखा है कि ऊंच नीच का जो है फासला बनता जा रहा है। और इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी अब भी जो है कई जगह पे, जैसे कर्नाटका में हो गया, राजस्थान, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जात पात देखी जाती है। इनकी थी भाई जो रचना थी वह थी रैदास वाणी। रैदास वाणी यह इनकी रचना थी भाई। और इन्होंने क्या किया है, यह निराकार जो है ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि जो निराकार है उनका नाम जपते हैं। और श्रम जो है, श्रम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करें और भगवान का चिंतन करें। उसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे है भाई हमारे जो है धर्मदास। धर्मदास ये हो गए 1 2 और तीसरे हमारे धर्मदास। धर्मदास जो है भाई, ये हमारे कबीर दास जी के शिष्य है भाई। शिष्य है किसके? कबीर दास जी के, कबीर दास जी के। और इन्होंने भाई जो कबीर दास की जो उनके जो साके शब्द रामायणी थी, उसका क्या किया, संकलन किया। किसमें भाई? इन्होंने बीजक की जो है रचना की थी, बीजक की रचना की थी। यह किससे संबंधित है भाई? यह कबीर दास जी से संबंधित है, जिसमें है हमारी साके शब्द रामायणी। और इन्होंने वही इन्होंने क्या किया कि जो एक ईश्वर यानी कि जो ईश्वर है और आत्मा है, उसके मिलन का इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है। और जो भी पूजा पाठ है या अंधविश्वास है, जात पात है और अन्य जो भी मूर्ति पूजन है, उसका इन्होंने खंडन किया है। ये सभी जो है संत काव्य धारा के हैं, निर्गुण काव्य धारा के हैं। ये क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का और जो है इसमें जो अंधविश्वास है उनके बारे में उनका ही विरोध करते हैं, जात पात का, और मानवता पर ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं और गुरु की महिमा पर। दूसरे हैं भाई हमारे जो
इसके बाद है हमारे नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। नानक देव जी, नानक देव जी का जो है भाई हमारे जो सिख है, सिख गुरुओं में से एक माने जाते हैं, महान गुरु जो है इनको माना गया है। और इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा जो है योगदान है। और इन्होंने भाई जो लंगर सेवा थी, जो सिखों की बहुत बड़ी पहचान है। जहाँ भी हम गुरुद्वारा देखते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुरुद्वारा देखते हैं कि वहाँ हम जाएंगे, हमें अच्छा खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा और साफ सुथरा रहता है, अच्छी सेवा करने को भी मिलती है। जैसे भी हम जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, हरमिंदर साहब जाते हैं, तो वहाँ पे 24 घंटे क्या है, लंगर चलता है भाई। तो लंगर की शुरुआत किसने की थी, हमारे जो है गुरु नानक देव जी ने की थी। लंगर की शुरुआत की थी भाई इन्होंने, जो कि सामुदायिक रसोई है। इसमें किसी भी धर्म जात पात किसी को नहीं देखा जाता है। इसमें हर एक मानव जो है जाके अपना खाना जो है ग्रहण कर सकता है भाई। इन्होंने शुरुआत की थी। और इनकी जो रचनाएं थी, जो पहली इनकी रचना है जपू जी, जपू जी है, यह भाई सिखों की जैसे सुबह की प्रार्थना होती है, उस समय इसका जो है जप किया जाता है। यानी कि इसके इनके जो है पद है इसमें दिए गए हैं, वो जो सुबह की प्रार्थना में इसका प्रयोग किया जाता है या उसको जपा जाता है सुबह की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में। ठीक है भाई। इसके बाद है जो दूसरी है इनकी आसादी वार, आसादी वार, आसादी वार भाई। कि इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई जो अहंकार है उसको मनुष्य को त्याग करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। और उसकी जगह किसका क्या करना चाहिए, जो ईश्वर भक्ति है, जो कि हमारे निरंकारी हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक ओंकार का जो है, इन्होंने जो इनकी विचारधारा थी, दर्शन थी कि एक ओंकार है, कि एक ही ईश्वर है, सभी के एक ही जो है ईश्वर है। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि एक ओंकार, एक ओंकार की एक ईश्वरवाद का इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है कि सबके ईश्वर क्या है, एक है। कबीरदास हो गए, रैदास हो गए, धर्मदास हो गए, नानक देव जी हो गए। इसके बाद है हमारे भाई दादू दयाल, दादू दयाल है भाई हमारे, दादू दयाल। दादू दयाल जो है भाई हमारे, इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी, दादू पंथ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी भाई, राजस्थान में, राजस्थान में। और इनको भाई राजस्थान का क्या कहा जाता है, कबीरदास, राजस्थान का कबीरदास कहा जाता है, कबीर दास कहा जाता है भाई इनको। और इन्होंने जो है भाई जो इनकी भाषा थी, इन्होंने सदुक्री भाषा का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया, लोक भाषा का इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। और इन्होंने मानवता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया भाई, कि जो मानव है अगर वो आपसी भाईचारे से रहेंगे, और एक ईश्वर अद्वैतवाद का इन्होंने जो है समर्थन किया है, क्योंकि निरंकारी हैं, निर्गुण धारा के जो है कवि हैं। इन्होंने जो एक ईश्वर यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलन पर, प्रेम और दया पर इन्होंने जो है काम किया है, कि अपनी जो इनकी साखी थी, साखी पद थे, उनके बारे में लिखा है। और इनकी जो इनके जो शिष्य थे, जिसमें सुंदरदास और रजब, इनके शिष्य थे भाई। सुंदरदास जो कि इसी में आते हैं हमारे, इनको सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संतों में से माना जाता है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। और इनको शिरोमणि भी कहा जाता है भाई, शिरोमणि, शिरोमणि भी इनको कहा जाता है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी यही थे, इनको शिरोमणि कहा जाता है। और यह संतों के दार्शनिक कवि भी माने जाते हैं भाई। यह हमसे बार बार प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कवियों में से कौन थे, और शिरोमणि किस कवि को कहा जाता है। रजब जिन्होंने भाई अंगवधु की जो है रचना की थी, अंगवधु की रचना की थी, जिसमें इन्होंने क्या किया भाई,
जो दादू दयाल हैं, दादू दयाल की जो भी साखी थी, जो भी पद थे, जो भी उनके विचार थे, उनको अंगवधु में इन्होंने इसको सम्मिलित किया। किसने? रजब ने। तो देखिए भाई, हमारे इसमें जो है संत काव्य के जो कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उसके बारे में हमने बात की है। और जो हमारे एक आगे हैं हमारे भाई जो दो बाकी जो संत रहते हैं संत काव्यधारा के, एक हैं हमारे मलूक दास, मलूक दास, दूसरे हैं हमारे अक्षर अनन्य। ये हमारे जो है सभी भाई क्या है? संत काव्यधारा के कवि हैं। जैसे हमारे सबसे पहले जो मुख्य निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं वह हमारे कबीर दास जी हैं। उसके बाद है हमारे रैदास जी, जिनको रविदास भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे दादू दयाल जी, और जो कि राजस्थान के कबीर दास भी माने जाते हैं। और इनके जो आगे शिष्य थे सुंदर दास और रजब दास। रजब जी, सुंदर दास जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो कवि हैं, और इनको जो है शिरोमणि भी कहा जाता है, और संत कवियों के दार्शनिक कवि भी इनको कहा जाता है भाई। फिर है रजब। रजब जो है इन्होंने अंगवधु की जो है रचना की है, जो कि दादू दयाल के जो भी इनके विचार थे, इनके दर्शन थे और इनकी साखें थी, उनको इसमें पिरोया है इन्होंने। और फिर है हमारे मलूक दास और अक्षर अनन्य, जो कि संत काव्यधारा के कवि हैं। और है हमारे भाई जो नानक देव जी हैं। नानक देव जी ने क्या कहा है कि भाई परिश्रम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, उन्होंने मानवता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लंगर जैसे उन्होंने शुरू किया था कि लंगर की शुरुआत किसने की, और जब जो उनकी रचना थी आशा दीवार थी, ठीक है, और उन पट्टी थी, जो कि गुरु ग्रंथ जो कि गुरुमुखी वर्णमाला के अनुसार उन्होंने क्या किया भाई, उसमें उपदेश देने का उन्होंने प्रयास किया था। और जो हमारे जो बोलते हैं गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप काम करते रहें, किरत करो और वंड छको, यानी कि अपना काम करो, अपने दिल से करो, सच्चे मन से श्रद्धा से उसको काम को करो, और वंड छको यानी कि सब चीज़ें बांट के खाएं, आपस में भाईचारे में बांट के खाएं, कि अपना अपना पेट ना भरें भाई, दूसरों का भी देखें, मानवता को जगाए रखें। तो उन्होंने सभी ने क्या किया भाई, भाईचारे पर ज़्यादा ध्यान दिया और हिंदू मुस्लिम एकता पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो हमारे नानक देव जी हैं, उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का जो है प्रयोग किया, अरबी, फारसी, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली हिंदी, इन सभी भाषाओं का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया भाई। तो ये हमारे जो भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत काव्यधारा के जो है हमारे सभी कवि थे। इनसे प्रश्न जो है भाई आपसे पूछ सकते हैं, इनको आप साथ में लिखते रहें और इनको रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लगाएं। आपका एग्ज़ाम भाई देखो, जो हमारे पवन जी हैं, हमारे HBSC के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा भी कि वो एग्ज़ाम जो है मई में लेंगे, लास्ट में लेंगे। पहले वो तीसरे हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में जो है मई के जो 10th प्लस 2 के एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वो एस्टेट एग्ज़ाम लेने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने बोला है। पहले बोला था उन्होंने कि वो जुलाई में लेंगे, लेकिन भाई वो कभी भी लें, लेकिन हमें तो तैयार पहले ही रहना पड़ेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे डेली जो है क्लासेस चलती रहें। और मैं आपको बताना भूल गया था कि भाई हमारी जो संडे को क्लास जो है ऑफ रहेगी, यानी कि छुट्टी रहेगी, और मंडे टू सैटरडे हम जो है क्लासेस डेली रूटीन में लेंगे। हमारा हिंदी साहित्य ऐसे ही चलता रहेगा और हम इसमें और भी मॉडिफाई करते रहेंगे चीज़ों को, नए नए जो कंसेप्ट है, और बीच बीच में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें लगाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।